हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं हूँ लोक कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो सबसे पहले एक ठो शायरी है मोटिवेशनल कि तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। यानी कि हम लोग जिंदा है तो कुछ न कुछ तो आगे चल के करना ही है, तो कुछ ऐसा करना है, रोने से कुछ तो होगा नहीं, तो कुछ ऐसा करना है, इतना मेहनत करना है कि आगे कुछ ना कुछ नया किया जाए। तो चलिए इन्हीं सभी बातों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद। बहुत ही कम समय में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्तों कि आप सभी को एक बार में याद हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाग एक, संविधान में भाग कितने हैं दोस्तों? भाग 22 है। टोटल भाग कितने हैं दोस्तों? 22 है। भाग एक में दोस्तों अनुच्छेद की चर्चा किया गया, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। यह भारत के राज्यों का जो संघ है उसी के बारे में चर्चा किया गया, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत के राज्यों में कितने जो दोस्तों हैं? राज्य तो 28, केंद्रशासित प्रदेश 8 दोस्तों, याद रखिएगा। दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव को मिलने के बाद याद रखिएगा कितने हो गए? 8, याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 में है दोस्तों कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत में नए राज्यों को मिलाने के लिए संसद को शक्ति दिया गया है, याद रखिएगा। मान लीजिए कि वैसा क्षेत्र जो भारत में अभी शामिल नहीं है, कोई नया क्षेत्र मिलाना है, तो उसमें संसद की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिला सकती है? तो यह अनुच्छेद दिया गया है 2, याद रखिएगा। कोई नया क्षेत्र को भारत में मिलाना है तब। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया दोस्तों कि राज्यों की सीमाएं जो भारत में पहले से शामिल है, नामों में परिवर्तन, राज्यों का बंटवारा, इन सभी जो है कौन करेगा? तो ये संसद करेगी, याद रखिएगा दोस्तों। कौन करेगा? तो संसद। अनुच्छेद कितना के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 3 के तहत करेगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगर कोई भी नया राज्य बनता है दोस्तों तो अनुच्छेद 1 में संशोधन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है सभी राज्यों के बारे में चर्चा किया गया है, तो उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण देखते हैं भाग 2। भाग 22 में से एक तो बता दीजिए। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भाग 2 में किसका चर्चा किया गया है? तो भारतीय नागरिकता, या भारतीय नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया है दोस्तों? तो भारतीय नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। इस बार का बिहार दरोगा के एग्जाम के पीटी में पूछा गया था कि भारतीय नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक दोस्तों। अब देखेंगे आगे सबसे महत्वपूर्ण है भाग 3, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें जो है मौलिक अधिकार के बारे में बतलाया गया। अनुच्छेद कितना से कितना तक दोस्तों? तो 12 से 35 तक, ये भी याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा, अमेरिका से। तो भाग 3 के देखिए, 3 के अ बना सकते, तो अ से अमेरिका में, अ से अधिकार होता है, तो मौलिक अधिकार अ से अधिकार, अ से अमेरिका, और अ को पीछे से काट दिया तो 3, यानी कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कि मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे जब संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों? 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19 के क में जो चर्चा किया गया था, संपत्ति के अधिकार है, उसको जो है हटाकर, मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए आप सभी के सामने संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन, जिसमें संपत्ति को अधिकार को हटाकर कहाँ रख दिया गया? कानूनी अधिकार में। कहाँ में चर्चा था संपत्ति का अधिकार? अनुच्छेद 31 और 19 के क में, जिसको 300 के क में हटाकर रख दिया गया दोस्तों। जब संविधान संशोधन से कोई नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है तो उसमें ए लगा दिया जाता है, बी क ख ऐसे लगा दिया जाता है, अनुच्छेद 300 के क ऐसे हो जाता है दोस्तों। तो अब कितने मौलिक अधिकार बच गए दोस्तों? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बच गए, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में कितने मौलिक अधिकार बच गए? 6। अगर बात करें दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है मौलिक अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 21 में जो दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है, वह मौलिक अधिकार को छोड़कर अन्य सभी को हटाया जा सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो समता या समानता का अधिकार यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला है मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 14 को देखेंगे कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी लोग क्या है, समान हैं, याद रखिएगा अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में दिया गया कि धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 में दिया गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेगा। अनुच्छेद 16, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में क्या है दोस्तों, तो अवसर की समता। तो लोक नियोजन यानी कि सरकार जो है, जब सरकारी वैकेंसी आती है तो उसमें जो है सभी को समान अवसर दिया जाता है। अपवाद में जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अभी तो आ गया है इकोनॉमिक ग्राउंड वाला भी, वो भी जनरल कैटेगरी का, याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 17 जो कि बहुत बार पूछा जाता है, 100 से 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत 17 में, याद रखिएगा। इसी को छुआछूत बोलते हैं। छुआछूत का अंत कितना में कहा गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 18 में जैसे कि भारत में पहले जो है राजा लोग रहते थे, तो उस समय उपाधि बहुत दिया जाता था, तो उपाधियों का अंत किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन सेना में और भारत रत्न ये सब जो है दिया जाता है, ये सब के लिए अंत नहीं है, इसके ये सब इसका विरोध नहीं करता, उपाधियों का अंत, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन कोई भी व्यक्ति को यदि विदेश से उपाधि मिलता है, विदेश दूसरे देश से दोस्तों, तो उसे सबसे पहले किससे अनुमति लेना पड़ेगा, तो भारत के राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा, याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं, पहला तो हो गया समाप्त मौलिक अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार की चर्चा है कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका चर्चा किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 19 में है। तो अनुच्छेद 19 में कहा गया कि सबसे पहले तो बोलेंगे, बोलने की स्वतंत्रता, उसके पर अब बोलेंगे हम लोग, तो बोलेंगे तो एकत्रित होंगे, एक जगह एकत्रित होंगे। उसके बाद सभा करने की स्वतंत्रता दिया जाएगा, एकत्रित होकर सभा कर सकते हैं बिना हथियार के। उसके बाद सभा बनाएंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग बनाएंगे, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन घूम सकते हैं, घूमे जाएंगे तो वहाँ पर रहना पड़ेगा, रहेंगे तो वहाँ पर कमाने खाने के लिए बिजनेस आजीविका चलाना पड़ेगा दोस्तों। नोट में यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है, याद रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 1 में दिया गया है, याद रखिएगा। प्रेस को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। आगे देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 20 है, 19 के बाद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। जब अपराध कोई कर दिया व्यक्ति, उसके बाद दोष सिद्धि हो गया, तो उसके बाद संरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया उन सभी को, तो उन सभी को दिया गया है दोस्तों कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा होगी, याद रखें। दूसरा में कहा गया कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने का जो है बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में ये सब संरक्षण दिया गया, याद रखिएगा कि जब अपराध किया है उस समय जो सजा उसके अनुसार दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, और उसको अपने विरुद्ध जो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 21 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यह जो है कभी भी खत्म नहीं होता है। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू हो जाता है तो इसको खत्म नहीं किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा कौन, तो राज्य कराएगा दोस्तों। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारत इसको मौलिक अधिकार में इसको शामिल किया गया दोस्तों। 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को लिए, याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निजता का अधिकार भी इसी में शामिल किया गया, प्राइवेसी से संबंधित है। निजता का अधिकार मामला किस में आया दोस्तों, तो पुट्टा स्वामी केस, ये भी याद रखिएगा, पुट्टा स्वामी केस हाई लेवल एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, पुट्टा स्वामी केस। जैसे कि दोस्तों अभी बिहार सचिवालय का भी वैकेंसी आने वाला है, उसमें भी संविधान से बहुत क्वेश्चन आता है। राइट टू एजुकेशन कब आया था दोस्तों, तो राइट टू एजुकेशन 2009 ईस्वी के एक्ट के तहत आया था, 2010 ईस्वी में लागू हुआ।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 जो दोस्तों किस समिति की सिफारिश पाया, तो के कस्तूरी रंगन समिति, याद रखिएगा दोस्तों, के कस्तूरी रंगन। इसको सबसे पहले लागू कौन किया आपने यहाँ दोस्तों, तो कर्नाटक लागू किया है, याद रखिएगा। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। तो ये हो गया अनुच्छेद 21 दोस्तों। अनुच्छेद 22 देखते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 22 में कहा गया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण है। तो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें स्वतंत्रता दिया गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण। जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें क्या संरक्षण दिया गया है, तो गिरफ्तार किस लिए किया जा रहा है उसको कारण बताना होगा। फिर उसको 24 घंटा के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, याद रखना। और तीसरा में कहा गया कि वह अपने मन का वकील रख सकता है। 24 घंटा के अंदर पेश करना है, लेकिन जो आने जाने का समय लगेगा उसको छोड़कर, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिहार में केस है, उसको गिरफ्तार किया जाता है दिल्ली से, तो आने जाने में तो समय लगेगा दोस्तों। तो आने जाने के समय को छोड़कर जो है 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो आप सभी बताइए दोस्तों कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और इसी प्रकार से हम छोटे छोटे वीडियो बनाते कर लाते रहेंगे। तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर 22 तक महत्वपूर्ण चर्चा था जो हो गया दोस्तों। आप लोग इसको बार बार देखते रहिएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा, और यह याद होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।